नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 315, 27 and 39 एट्स ऑल विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ये कह रहा है कि हमें जो AP दिया हुआ है 315, 27, 39 आर इन AP, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 15 - 3 यानी कि 12। ठीक है, ये पूछा कि 21st टर्म की बात किया जा रहा है, यानी कि T21 इक्वल टू A हमें तो पता है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो हमारी कॉपी होगी सुंदर भी तो दिखनी चाहिए, कॉपी रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए कुछ भी। यानी कि Tn इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे AP का एन टर्म के लिए। ये बोला है कि T21 की बात कर रहा है, यानी कि A की वैल्यू 3 + n की वैल्यू हम लोगों को निकालना है -1। n यहाँ पर भी हमें पता है ही 21 - 1 इंटू D, यानी कि 3 + 20, कॉमन डिफरेंस D भी हमें पता है, यानी कि 12, 20 इंटू 12। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 + 12 दूना 24 यानी कि 240, और यहाँ से निकल करके आएगा कितना 243। ठीक है, ये तो हमें एक चीज़ पता चल गई। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो हमारा T21 है 241 तो आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि T21 टर्म से 120 ज़्यादा है। किसका? इसका, यानी कि रिक्वायर्ड टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 243 + 120 इक्वल टू 363। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक, लेट nth टर्म इज 363। ठीक है, अब हम लोग इससे यहाँ से हम लोग जब हमें nth टर्म भी पता चल गया, A पता है, D पता है, तो हम लोग A की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ से हो जाएगा Tn इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से 363 इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास की वैल्यू 3 + n हमको फाइंड करना है -1 इंटू D की वैल्यू 12। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 12n - 12 363। 12 में से 3 जाए कितना बचेगा 9 -9 + 12n 363। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे और यहाँ से बच जाएगा 12n इक्वल टू 363 + 9। ठीक, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 9 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 और 6 1 7 और 3। ठीक, अब यहाँ से n की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 372 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि इससे इसको कट करेंगे 12, 12 3 जा 36, 12 जा 1, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या जाएगी 31। ठीक, यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 31। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, यानी कि रिक्वायर्ड टर्म क्या आ जाएगा 31st। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं साइड हट जाता हूँ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 713
19 एंड सो ऑन एंड लास्ट टर्म 247। यानी कि ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर 2020 में आया हुआ है। हम लोग इसको यही सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें गिवन सीरीज है 7, 13, 19 डॉट 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 247 आर इन AP, ठीक है, गिवन ए में दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगा 7, डी की वैल्यू हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 6 और Tn हमारे पास यहाँ पर है 247। अब यानी टर्म वाला फार्मूला हम लोग फिर से लगा देंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे। आइए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 247 तो हमारा Tn है, ए की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 7 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना -1 इंटू डी हमारे पास है 6, यानी कि 7 प्लस 6n माइनस 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा 247। यानी कि इसको हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बचेगा कितना 1 प्लस 6n इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 247। यानी कि 6n इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो 247, इधर से अगर हम लोग इधर लेके आएंगे तो -1, यानी कि 247 में से अगर 1 जाएगा तो बचेगा 246, 6n यानी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 24 इंटू 246 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि इसको कट करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 1 जा, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब जब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 41 तो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हमको निकालना है मिडिल टर्म, तो n हमारे पास ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के केस में हमारे पास हो जाता है मिडिल टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 41 1/2 41 प्लस 1, क्योंकि इसको हम लोग +1 इसलिए करते हैं, इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास जब ऑड नंबर रहता है तो उसमें हम लोग +1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, और अगर इवन नंबर रहता है तो मिडिल टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट उसको हम लोग जो नंबर गिवन रहता है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 42 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 21, ठीक है 21। तो हम लोगों को इसका मिडिल टर्म की बात की गई है, यानी कि मिडिल टर्म की बात की गई है तो हमारा कौन सा मिडिल टर्म होगा, यानी कि 21। अब यहाँ से हम लोग 21 के हम लोग टर्म को निकाल लेंगे और हमें वही मिडिल टर्म निकल जाएगा, यानी कि टी मिडिल टर्म के लिए इस केस में हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। ये तो वैल्यू आई हमारे पास, मिडिल टर्म कौन सा होगा 21 होगा, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पर 7 प्लस n की वैल्यू 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें तो ऑलरेडी पता है 6 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 7 प्लस 20 इंटू 6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 120 कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 120 प्लस 7 इक्वल टू 127। टी मिडिल टर्म हमारे पास यही निकल करके आ जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म हमारे पास जो होगा मिडिल टर्म ऑफ गिवन AP इज दिस, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मिडिल टर्म हमारे पास आ जाएगा 127, यही हमारा क्या होगा आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, देख लीजिए 2019 में। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। यानी कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले इसको ये ध्यान देना होगा कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यानी कि जो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि हम लोग 3 डिजिट का नंबर हम लोग देखते हैं
कौन सा आएगा। अगर हम लोग 3 डिजिट को 105 को अगर लेते हैं, ठीक है, 105 को लेते हैं अगर, क्योंकि 105 को 7 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये ऑलरेडी डिवाइड हो जाता है। इससे पहले 104 को अगर ले लेते हैं तो वो डिवाइड नहीं होगा। अगर हम लोग 99 को ले लेंगे तो वो क्या होगा, 99 हमारा 3 डिजिट का होगा नहीं और 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें बोला है कि 3 डिजिट का नंबर लेना है जो कि डिविजिबल होगा 7 से। तो यहाँ पे 105 हमारा फर्स्ट नंबर होगा एंड इसमें हम लोग ऐड करते चले जाएंगे 7, जो भी इसमें ऐड करते चले जाएंगे 7 वही हमारा नंबर क्या मिलता जाएगा, डिविजिबल बाई 7 मिलता जाएगा। यानी कि यहाँ से 7 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 112, 109, ये सब हमारे 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग चले जाएंगे लास्ट टर्म के लिए। अगर देखेंगे तो हमारा लास्ट टर्म होगा जो 994, ये डिविजिबल होगा 994 इज डिविजिबल बाई 7, यानी कि ये लास्ट टर्म भी क्या होगा, डिविजिबल होना चाहिए। और इसके आगे अगर हम लोग जाएंगे तो आगे वाला नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर हम लोग 1000 से प्लस चले जाएंगे, 1000 से आगे जाएंगे, यानी कि वो नंबर क्या होगा, 4 डिजिट का हो जाएगा। क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो आर इन एपी, यानी कि एपी सीरीज हमें मिल गई कि यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे, ए इक्वल टू 105 हो जाएगा एंड डी इक्वल टू हो जाएगा 112 माइनस 105, यानी कि यहाँ से इसको हम लोग 7, डी की वैल्यू हमारे पास पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई। अब आइए हम लोग लास्ट टर्म की बात करते हैं। टी एन हमें दिया हुआ है 994, 994 हमारा लास्ट टर्म हो गया। अब हम लोग इसको लास्ट टर्म वाले फार्मूला में पुट कर देंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, 994 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 105 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू में दिया हुआ है 7। इसको अब हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 105 प्लस 7n माइनस 7, यहाँ से इसको हम लोग लिख लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके इधर लेके चले आएंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 98 प्लस 7n इज इक्वल टू 994, 7n इज इक्वल टू 99 4 माइनस 98, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ पे 8 बचा हुआ, ठीक है, यहाँ से कैरी लेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 यानी कि 96 हो जाएगा। 7 यानी यहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि एन इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 896 आएगा ना, ठीक है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे, यहाँ से 7 1 जा 7, 7 2 जा 46, 7 8 जा 56, यानी कि एन इक्वल टू 128, ठीक है। इतने नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 7 से। (128) is number 128 नंबर 128 3 डिजिट नंबर पूछा है ना, 3 डिजिट (128) 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ये हमारे पास क्या है आंसर, यानी कि 128 128 नंबर हमारे क्या होंगे, डिविजिबल बाई 7 होंगे 3 डिजिट के। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द टर्म ऑफ AP 8 14 20 एंड 26 विल बी द 72 मोर देन इट्स 41 फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब इसको हम लोग पहले हमारे पास देखते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8,
डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 माइनस 8 यानी कि 6। अब ये कह रहा है कि 41st टर्म से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 72 मोर देन, यानी कि हम लोग एन की वैल्यू यहाँ से हम लोग ढूंढते हैं T40 फर्स्ट टर्म अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, T40 फर्स्ट इज इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू 8 है प्लस एन की वैल्यू 41 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 40 इंटू 6 यानी कि इसको हम लोग 41 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 6 चौका 24 यानी कि 240 यानी कि 248। 41st टर्म तो हमें ये पता चल गया, लेकिन जो हमारे पास जो अगला टर्म की बात कर रहा है 72 मोर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म की बात करेगा जो, तो 248 प्लस 72 मोर की बात किया, यानी से यहाँ से क्या जाएगा 8 to 10 और यहाँ से 7 4 11 1 12 को 2 320 यानी कि 320 हमारे पास क्या होगा, ठीक। ये तो हमारे पास क्या आ गया, टी एन की वैल्यू आ गई, टी एन जो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म है टी एन, ठीक है, टी एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 320। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टी एन, इस पर हम लोग फिर से रखेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, विच टर्म की बात हो रही है यानी कि एन की वैल्यू चाहिए, यानी कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में हम लोग फिर से रख देंगे इसको, 320 इक्वल टू ए की वैल्यू 8 प्लस एन की वैल्यू हमको निकालना, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 प्लस 6n माइनस 6 320, ठीक। अब इसको इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 6n इक्वल टू 300। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द AP 63, 65, 67 एंड 3, 10 एंड 17 आर इक्वल, यानी कि ये कह रहा है कि जो nth टर्म है इस AP का और nth टर्म है इस AP का, दोनों जो हमारी APs हैं उनके क्या है nth टर्म इक्वल है, और जब हमें ये बताया गया है कि nth टर्म इक्वल है तो इसका मतलब देखा जाए AP1 के बाद अगर किया जाए AP1 हमारा जो है पहली AP देखा जाए 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, एक तो हमारे पास ये AP हो गई, दूसरी RE AP, दूसरी वाली AP हमारे पास है 3, 10 और 17 डॉट 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 RE AP, यानी कि दो हमारे पास AP हैं। अब इन दोनों AP का nth टर्म इक्वल है, ठीक है, nth टर्म इक्वल है, यानी कि यहाँ से हमारे पास A1 बराबर 63, D1 बराबर 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे A2 इक्वल टू 3, D2 इक्वल टू हमारे पास 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब यहाँ से nth टर्म हमारे दोनों के इक्वल है, दोनों AP जो है nth टर्म इक्वल है, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा nth टर्म के लिए A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, ठीक। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे वैल्यूज हैं इनमें हम लोग पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो n की वैल्यू होगी उसको हम लोग आसानी से निकालेंगे, यानी कि A1 हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 हमारे पास कितना है 2, और यहाँ पे क्या है A2 कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 कितना है 7, यहाँ 7 पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब 7 यहाँ पर है, इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, यहाँ पे 7n
-2n, बाकी सबको इधर लिख लेते हैं 63 और 63 यहाँ पर हो गया, और -2 -3 + 7 = इतना, यही हमारे पास हो जाएगा। यानी कि 2n इसमें से निकलेगा तो 5n बचेगा। 5n बराबर यहाँ से हो जाएगा 70 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 65, यही तो बचेगा। और यहाँ से n की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 65 / 5 यानी कि 13, ठीक है। यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी वैल्यू के लिए हमारे पास ये पूछा है कि दोनों के यूनिट टर्म क्या है, इक्वल है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबका भला हो सके।